हेलो बेटा। सो बेटा देखो, हम पिछले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करके चले थे अपना जो चैप्टर था, हम लेके चल रहे थे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। सो वहाँ पर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिस्कस की थी। अब इसके बाद जो हम टॉपिक लेके चलेंगे दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो टॉपिक लेके चल रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर की हम बात करते हैं तो मेनली देखो, हम अपने आसपास देखें कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हमें दिखाई देते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मेनली सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं, कुछ ऐसी जो गैसेस फॉर्म में पाई जाती हैं। तो मेनली डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम देखने को मिलती हैं, तो हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस के ऊपर। सो मेनली हम लेके चलते हैं थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। मेनली हम बात करते हैं थ्री स्टेट। इसके बाद फर्दर हम आगे और भी लेके चलेंगे, ऐसे तो दो स्टेट और लेके चलेंगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन। लेकिन मेनली अभी हम जो बात कर रहे हैं वो केवल तीन स्टेट्स की हम बात करते हैं। थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो इन तीनों स्टेट्स के अंदर देखो, वन बाय वन हम बात करें। फर्स्ट वन इज अ सॉलिड स्टेट। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट। सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट and third one is gaseous state. तो मेनली देखो, हमें तीन स्टेट्स की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड थर्ड वन इज गैसियस स्टेट। अब ये कैसे क्लासिफाई करें? तो देखो, मेनली हम अपने आसपास की चीजें, सराउंडिंग्स की बात करें तो सराउंडिंग्स में हम चीजों को देखें तो सबसे पहले देखो, हम बात करें कुछ चीजें ऐसी जो हमें सॉलिड दिखाई देंगी। फॉर एग्जाम्पल हम बात करके चले, सॉलिड में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास, कुछ भी ले लो हमारे पास, जैसे ब्रिक ले लो, ईंट जो होती है ब्रिक होगी हमारे पास, ब्लैक बोर्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास, टेबल है, चेयर है, हर एक चीज हमारे पास क्या है, ये दे आर ऑल इन सॉलिड स्टेट। सारे के सारे हमारे पास क्या है, सॉलिड स्टेट है। नेक्स्ट हम बात करें लिक्विड स्टेट की, बात करें हमारे पास देखो, वाटर है, मिल्क है, ऑयल है, ईटीसी। ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, गैसियस स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मतलब सॉरी लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, मींस ये लिक्विड्स है हमारे पास। थर्ड एग्जांपल हम गैसियस स्टेट की बात करें तो गैसेस के अंदर देखो हमारे पास है ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, एयर है, ईटीसी। तो ये हमारे पास मेनली क्या है, तीनों डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं और इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस के ऊपर हम इनको क्लासिफाई करते हैं कि कौन से सॉलिड्स हैं, कौन से लिक्विड हैं, कौन से हमारे पास गैसेस हैं। दो स्टेट्स की बात करेंगे और आगे थोड़ा फर्दर हम डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन की बात करेंगे वहां पे हम। लेकिन यहाँ पे मेनली तीन स्टेट्स की ही बात करते हैं। अब हम इनकी बात करें, कुछ पॉइंट्स डिस्कस करके चलेंगे। दो पॉइंट हम लेके चलेंगे, पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स एंड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो मेनली देखो, हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट लेके चलते हैं पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स और दूसरा लेके चलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो पॉइंट्स लेके बात करेंगे, तीनों स्टेट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने लिया पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स। तो मैंने सबसे पहले हम बात करते हैं सॉलिड्स की। इन सॉलिड्स, सॉलिड्स की हम बात करेंगे। तो सॉलिड्स के अंदर मेनली देखो, अगर हम बात करें तो जो पैकिंग होती है पार्टिकल्स की, बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है, टाइटली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स, बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं पार्टिकल्स। क्लोज पैकिंग होती है, वेरी क्लोजली पैक्ड। कुछ इस तरीके से देखो,
यहां देख सकते हो बहुत ही क्लोज पैकिंग, जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, पार्टिकल्स क्लोज पैकिंग होती है, ठीक है। जब क्लोज पैकिंग है तो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी यहां पे, मैक्सिमम। बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स के बीच में, कि पार्टिकल्स क्या है एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि सॉलिड्स जो हैं वो अपनी जो शेप है उसको मेंटेन रखते हैं, डेफिनेट शेप होती है उसकी। क्यों होती है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करें वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, वो पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है एक साथ टुगेदर, और इसी वजह से वो अपनी ऐसी की ऐसी फिक्स एक शेप मेंटेन करके रखता है, जैसा पार्टिकल है वैसी शेप अपनी वो मेंटेन करके रखता है मेनली। स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ऐसा होता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर डिफाइन करें तो पार्टिकल स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होने की वजह से मूव नहीं कर पाता, मोशन में नहीं आता, तो क्या करता है वाइब्रेट कर सकता है अपनी पोजीशन के, मेन पोजीशन के जो टू एंड फ्रो जो वाइब्रेट कर सकता है, केवल वाइब्रेटरी मोशन में होता है, वो मूवमेंट शो नहीं कर सकता। क्लियर है, पहला पॉइंट क्लियर होगा। दूसरा हम बात करें लिक्विड्स की। लिक्विड्स की मेनली बात करें, यहां भी पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं, स्पेसिंग होती है थोड़ा सा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स, तो कुछ इस तरीके से हम बात करें थोड़ी सी स्पेसिंग होती है, ठीक है। तो यहाँ पे मिले सॉलिड्स में देखो एक पॉइंट हम लेके चले कि इनकंप्रेसिबल होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं है, स्पेस नहीं है तो इनको कंप्रेस नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया। अब लिक्विड्स की बात करें, देखो लिक्विड्स के अंदर अगर हम बात करें पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स की, यहाँ भी पार्टिकल्स पैक्ड होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं, यहाँ पे क्या होंगे क्लोजली पैक्ड, ठीक है। ये भी ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं, इनको भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो होता तो खैर ज्यादा, लेकिन लोअर देन दैट ऑफ ए सॉलिड, सॉलिड से थोड़ा सा कम होता है, सॉलिड्स के कंपैरिजन में कम होता है। वैसे सिंपली अगर हम बात करें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, काफी ज्यादा होता है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो थोड़ा सा वीक होने की वजह से, थोड़ा कम होने की वजह से, ये जो लिक्विड्स हैं अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख पाते। जिस भी कंटेनर में, जिस भी बीकर के अंदर इनको डाला जाता है वैसे ही अपनी शेप मेंटेन कर लेते हैं, वैसी ही शेप के अंदर अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन सॉलिड्स के अंदर क्या था, सॉलिड्स जैसे ये मेरे पास मार्कर है, सॉलिड है, इसको मैं किसी भी कंटेनर, किसी भी बीकर के अंदर अगर डालता हूं तो अपनी शेप मेंटेन करके रखे, क्यों, इसके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी ज्यादा है। दूसरी तरफ अगर मैं लिक्विड्स की बात करूं, मैं मिल्क लेता हूं या वाटर लेता हूं, उसको अगर मैं डाल दूंगा किसी बीकर के अंदर, किसी ग्लास के अंदर, तो जिस कंटेनर में डाला वैसे ही वो शेप ले लेता है। इट मीन्स अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकते, क्यों, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा लेस होता है। क्या होता है, थोड़ा लेस होगा एज कंपेयर टू सॉलिड्स, और इसी वजह से वो अपनी शेप को मेंटेन नहीं कर सकते, ऑलमोस्ट इनकंप्रेसिबल होते हैं, लेकिन इनकी एक डेफिनेट शेप या फिक्स शेप नहीं होती। और इसी वजह से लिक्विड्स को क्या कहा जाता है, फ्लूइड्स कहा जाता है। दैट इज व्हाई लिक्विड्स आर नोन एज फ्लूइड्स, और इनको फ्लूइड्स कहा जाता है मेनली अगर हम बात करें, दे आर नोन एज फ्लूइड्स, दे हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो, इनके अंदर प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से फ्लो कर सकते हैं, और इसी वजह से हम इन्हें फ्लूइड्स कहते हैं। लास्ट हमारे पास आते हैं गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में देखो पार्टिकल्स की बात करें, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स क्या होंगे, बहुत दूर दूर होते हैं। जो पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स की बात करें, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग की बात करते हैं, इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होता है। स्पेस क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम होगा, और ये मैक्सिमम होगा तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मिनिमम। और इसी वजह से हम इनको कहते हैं कि ये क्या, हाईली कंप्रेसिबल, जो गैसेज होती हैं हाईली कंप्रेसिबल है, उनको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, और हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, मिनिमम, कम से कम फोर्स होता है, इसके बीच में मिनिमम फोर्स होता है, और इसी वजह से पार्टिकल्स जो रैंडमली मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री टू मूव, वो आसानी से मूव कर जाते हैं। दे हैव प्रॉपर्टी टू फ्लो, फ्लूइडिटी शो करते हैं, वो फ्लो कर सकते हैं, आसानी से मूव कर सकती हैं। तो ये मेनली देखो कुछ पॉइंट्स हम लेके चले सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में, कि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा और पैकिंग ऑफ पार्टिकल्स क्या होगी।
सो ये बेटा हम डिस्कस करें। नेक्स्ट उसके बाद देखो 3 पॉइंट्स हम लेके चलेंगे कि पार्टिकल्स के बारे में, सॉलिड्स के, लिक्विड्स के और गैसेस स्टेट तीनों की प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। सो अभी यहीं तक करते हैं। ओके भाई, ओके क्लास, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।